करके रहते हैं, वो भी तुर्की से। वो वेद उपनिषद से सब पढ़े हैं, तो इतना इम्प्रेस हो गए कि ये जब अमेरिका 3 महीना पहले गए थे, तो वहाँ से डॉक्टर गुलेन जो है उनको एडवाइस की कि आप जब पहुँचेंगे दिल्ली में, उस 1-2 महीना में जाके आपको मिलने के लिए 2-3 चीज़ उनका जिज्ञासा है कि वेदा और उपनिषद में क्या मतलब उसका निष्कर्ष क्या है। दूसरा है कि ब्राह्मण जो है एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है। ब्राह्मण नहीं वेद ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण, तो वो इसका नहीं है। और ये आपके लिए लाए हैं तुर्की से। ये तुर्की से लाए हैं आपसे, वो पीछे लिखा हुआ है यार, बहुत बढ़िया वो है समझ। अच्छा। ये जो कलर हुआ है उसका, वो 2000 डिग्री सेल्सियस से नीचे से हुआ है कलर इसका। सो इसमें क्या हुआ ना, आप ये 100-200 साल भी ऐसा उसका कलर फेड नहीं होगा। हाँ जी। पूछना क्या पूछना? What is your question? What is your question? What is his suggestion? He is asking that what kind of that means exactly. मैं तो हिंदी में बोलूँगा। हाँ सॉरी, वो इंडिया में रहते हैं, मैं जानूँ भले। तो आपका एक छोटा सा मार्गदर्शन को चाहिए कि उपनिषद वेद और इसका जो है आपका हम लोग का जो है ब्राह्मण, जो वेदा ब्राह्मण, उसका ऊपर कैसे जिंदगी को ये करना चाहिए। ये अपने शब्दों में अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आप हिंदी सुनना चाहते हैं? आपका भी सुनना चाहते हैं, अपने मुँह से ये क्वेश्चन आपका वॉइस भी दे दीजिए, कोई बात नहीं। Speak in English. Two things. What is his suggestion? As I am living in India, what can I do for India, and what can I do for India and Turkey strong relationship actually? गुरुजी सर बोल रहे हैं, मैं हिंदुस्तान में काफ़ी लंबे वक्त से रह रहा हूँ, विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, और वो क्या ऐसे करें जो अच्छा संपर्क पैदा हो हिंदुस्तान और तुर्की के बीच में। आपका राय जानना चाहते हैं, कुछ मशवरा, कुछ एडवाइस। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो सिद्धांत है वह न केवल दर्शन विज्ञान अपितु व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। आवश्यकता इस बात की है कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के सिद्धांत को गिने चुने व्यक्ति समझें और विश्व स्तर पर उसकी उपयोगिता को ख्यापित करें। पूरे विश्व में बंधुत्व का योग सच सकता है। हमारा सिद्धांत क्या है जिसके आधार पर हम कहीं भी अपनत्व स्थापित कर सकते हैं? छांदोग्य उपनिषद का कहना है सर्वम खल्विदं ब्रह्म, जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है उसकी अभिव्यक्ति जगत है। ऐसी स्थिति में हम सबको ब्रह्म स्वरूप ही मानते हैं। इसके आधार पर किसी से हृदय से भेदभाव हमारे जीवन में नहीं पलता है। अगर हम वैदिक सिद्धांत को जानते और मानते हैं तो सृष्टि को हम परमात्मा की अभिव्यक्ति मानते हैं। ऐसी स्थिति में सबके साथ बंधुत्व का भाव हमारा स्वाभाविक दार्शनिक धरातल पर सिद्ध है। दूसरी बात यह है कि श्वेताश्वतर उपनिषद ने छांदोग्य उपनिषद के शब्दों को अपने शब्दों में ढाला। अमृतस्य पुत्राः, हम सब, चाहे पृथ्वी हो, पानी हो, प्रकाश हो, पवन हो, आकाश हो, दिक हो, काल हो, स्थावर जंगम प्राणी हो, ये सब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण परमात्मा के पुत्र हैं। आपस में भाईचारा का संबंध। महोपनिषद का उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि परमात्मा की अभिव्यक्ति या सृष्टि है
अतः जल स्थल नभ में जहाँ तक जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों के पोषक पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश हैं, ये सब के सब परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। तो हम एक कुटुंब के व्यक्ति हैं। और गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक कहता है, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, किसी को रोग शोक ना हो, सब निर्भय रहें। और भक्त प्रहलाद श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में भगवान नृसिंह की प्रार्थना करते हैं, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, हे प्रभु विश्व का कल्याण हो। और जो दुष्ट हैं अपनी दुष्टता का परित्याग करके प्रवृत्त हों। हम परमात्मा का निष्काम भाव से चिंतन करें, एक दूसरे के हित में हमारे जीवन का उपयोग और विनियोग। केवल दार्शनिक धरातल पर ग्रंथों के आधार पर ही हमारा उदात्त सिद्धांत किया है, ऐसी बात नहीं। तर्पण के माध्यम से, श्राद्ध के माध्यम से, पंचयज्ञ के महायज्ञ के माध्यम से हम क्या करते हैं, सबके पोषण में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करते हैं। इसलिए तुर्की के साथ भी इस आधार पर भारत का सामंजस्य सध सकता है। भारत भी अपने आदर्श को, अतीत को समझे, पहचाने, और तुर्की भी वैदिक सिद्धांत को आदर दे, क्योंकि वैदिक सिद्धांत की विशेषता यह है, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए इसकी उपयोगिता चरितार्थ। किसी देश में, किसी काल में, किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति में इसकी उपयोगिता चरितार्थ न हो, ऐसी बात नहीं है। खंड खंड करके कहिए, फिर बोलने की आवश्यकता होगी तो बोलेंगे। ट्रांसलेट